पाकिस्तान को या तो अच्छे रन रेट से अपने अगले मैचेस जीतने होंगे या फिर यूएस को अपने दोनों मैचेस हारने होंगे, जिसके बाद पाकिस्तान जो है T20 वर्ल्ड कप में आगे अपनी जगह बना पाएगा। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम सुबह से ये दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे इंडिया आज का मैच जीत जाए, और पाकिस्तान की अवाम की दुआएं कबूल हो गई। इंडिया ने आज यूएस को हरा कर पाकिस्तान को बचा लिया है। गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकते, क्या समझते हैं हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि ये सारी चीजों को फेस कर सके? देखिए यार, हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, तो आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? ठीक है, मैंने पाकिस्तान पे लगाया था, इसने कहा इंडिया जीतेगा। मैं आपको क्यों लग रहा था इंडिया जीतेगा? रुसवा कर दिया बाबर ने, यकीन मानो, बहुत दुख है। अभी तक मैं उस मैच से ही नहीं निकले। नहीं, उस सदमे से नहीं निकला। आपको क्यों लगता था इंडिया जीतेगा? खैर 10,000 इनका नहीं, 20,000 इनका भी हारा है। मैंने इसी के कहने पे लगाया। क्या हुआ? मैंने इंडिया पे लगाया था, मैं कहा मेरी टीम इंडिया, हम विन करेंगे इंशाल्लाह। कहता नहीं ब्रो, ये मैच हो गया ऐसे। मैं कहा मेरे बाजी उल्टी, इंडिया हार जाता, यूएस से आगे चला जाता, पाकिस्तानी टीम ईद से पहले घर आ जाती बच्चों के साथ। तो किस बात का है? अगर आगे चली भी जाए तो हमें फिर भी डूब मरने के लिए मकाम है, क्योंकि हम इंडिया वाले कह रहे हैं कि आपने डॉलर लिए हैं, वो तो सबको पता है हमने डॉलर किसने लिए? हुक्मरान है, बदनाम कौन है? अवाम है। तो हम क्या पाकिस्तान की तरफ ही झुकाव है या पाकिस्तान की तरफ से ही आते हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई गवर्नमेंट या स्टेट नहीं भेज रही है, बल्कि ये खुद ही कोई इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। साथ आपके अपने जो कश्मीर के लीडर्स हैं कुछ, उनका ये भी कहना है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। कल मैंने शुक्रिया अदा करूँगा, जैसे हम इंडिया को कहते हैं जी इंडिया हमारा दोस्त नहीं है, बड़ा दुश्मन हमारे माइंड में यही है। तो आज देख लें, वही आपका दोस्त ने, आज वही हमसाया ने आपको बचाया मुश्किल टाइम में। आपको वही देखिए, कहते हैं हमसाए मुश्किल टाइम में काम आते हैं। आज इंडिया आपको मुश्किल टाइम में काम, वही आपका दोस्त है। जिस तरह रोहित शर्मा ने, नसीम शाह जब रोहित ने हौसला दिया, तो आज वही मिला था रोहित शर्मा के माइंड में था कि यार ये बंदा जो है ना हौसला जो रो रहा था। और मैंने आज जो है ना इसका जो रोना जो मुझे नजर आ गया, तो आज मैं लाजमी अपनी टीम को कहूँ यार जैसे मर्जी आपने आज मैच जीतना है, जितना थोड़ा। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान हार जाए, समझो टूर्नामेंट खत्म। पूरी दुनिया यही कहती है कि इनका टाकरा बहुत सख्त होता है। जब इंडिया से हम हार गए तो बाकी सब से जीते हैं, कॉपी क्यों ना ले आए? इंडिया वाले उधर बैठ के इंटरव्यू दे रहे। ऑप्शन वो पूरे दुनिया में होते हैं, लेकिन 50-50 होता है। यहाँ पर तो सारा जो है ना, वो जो कर्जा ले रहे हैं वो खुद का रहे हैं, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करे। देखो, आप IMF से कर्जा ले रहे हो, देखे ना, मेरी बात सुने, मुल्क कैसे तबाह होता है। मतलब इन लोगों का यही होता है ना कि हर छोटी से छोटी टीम के खिलाफ इन लोगों ने इसी तरह ही खेलना होता है। अब 2019 का वर्ल्ड कप आप ले लें, वहाँ पे भी रन रेट का ही इशू था। वहाँ पे भी ये चाहते तो अच्छी टीमों, जो छोटी छोटी टीमें थी, वहाँ पे अच्छे रन रेट से जीत सकते थे। लेकिन इन लोगों को कोई मतलब माइंडसेट इन लोगों का अटैकिंग नहीं है। इन लोगों का माइंडसेट ही डिफेंसिव है। इन लोगों का माइंडसेट जो है, इंडिया के अंदर अपनी चीज वो अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल करता है। हाँ, मेक इन इंडिया पे काम करते हैं वो, बाहर से चीज कोई नहीं लेते वो, मैं सोचते। इसीलिए इंडिया तरक्की पे जा रहा है। ये पीछे जाते जा रहे हैं, वो तरक्की पे जा रहा है। वो एक दिन वो आएगा कि वहाँ पे वो इंडिया के अंदर हो सकता है कि वो अपना डॉलर भी चला दे, वो अपनी करेंसी चलाएंगे, अपनी करेंसी चलाएंगे। इंडिया के जो आपके रिश्तेदार वहाँ पे बताते हैं, बिल्कुल। वो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। जैसे की चीजें अब ऐसा है कि वहाँ पे नमक नहीं है, हाँ ठीक है। कुछ ऐसी है कि जिसमें हमारे से जो हमारे इलाके का जो ये जैसे नारोवाल वगैरह गुजरांवाली का जो चावल है, वो भाई वो चांद पे पहुंच गए। हमारे वाले अपने जमीन में भी नहीं रहे, वो चांद पे पहुंच गए। दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन गई है मेरा, ठीक है ना। वो उन्होंने जाके चांद पे झंडा लगा दिया। हमारे वाले अपनी जमीन में भी नहीं रहे, अपनी जमीन से ही तंग हो गए। फरमाइशों पर हमारे साथ वायरन अंकल मौजूद हैं। अंकल की तरफ चलते हैं। अंकल सबसे पहले अपना तारुफ करवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? दोस्तों, अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के सामने नई तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती अब तक के सबसे मजबूत विपक्ष का सामना करना होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की बढ़ी हुई ताकत हर छोटे बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड 3 ऐसे प्रदेश हैं जहां भाजपा की ताकत घटी है। इन तीनों ही राज्य में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है। इनमें से 2 राज्यों में भाजपा सत्तारूढ़ है। अगर भाजपा महाराष्ट्र और हरियाणा वापस नहीं जीतती तो मोदी सरकार को अगले 4 साल हमलावर विपक्ष का सामना करना होगा और अपने सहयोगियों को
साथ रखने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। दूसरी चुनौती पाकिस्तान और चीन की ओर से खड़ी की जाएगी। मोदी को अपने दूसरे कार्यकाल में भी इन दोनों ही पड़ोसी देशों से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने अपने बयानों से इन दोनों देशों को मोदी सरकार के खिलाफ मसाला परोसा था। जैसे चीन की ओर से कथित तौर पर लद्दाख में भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे की बात, मोदी सरकार इस मुद्दे पर राष्ट्र को संतुष्ट नहीं कर पाई थी कि कांग्रेस को जो कुछ कह रही है वह गलत है। तीसरी चुनौती देश के भीतर पनप रहे अलगाववाद की होगी। लोकसभा के चुनाव नतीजों में कम से कम 3 प्रदेशों पर निगाह रखना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्य पंजाब हो गया है, जहां जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी जीत गया है, वहीं पंजाब में 2 अलगाववादी चुनाव जीत गए हैं। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से अब्दुल रशीद शेख जीता है, जो इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर है। पाकिस्तान की जो टीम है, पहले जो प्लेयर थे पाकिस्तान के वो तो बाइक में आते थे मैच खेलने के लिए। अब जो उनके प्लेयर हैं वो 3-3 करोड़ की गाड़ी है उसमें आती है। सारे छोड़े, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से हारा, अभी तक इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आया। आगे कोई बात नहीं, हार जीत गेम का हिस्सा है। आज आपने इंडिया और यूएसए का मैच देखा, किस तरह जबरदस्त रहा। बहुत अच्छा रहा। इंडिया वाले की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, अच्छी बैटिंग थी, लेकिन इंडिया वाली अच्छी टीम है। जनाब यूएसए हल्की टीम नहीं है, इंडिया ने भी बड़ी मुश्किल से जीता है। नहीं, इंडिया आखिर जीत तो लिया ना, 1 रन से उसने जीता है। इंडिया वाले अपने प्लेयर को आईपीएल और इंटरनेशनल मैच के अलावा नहीं खिलाते। वो कहते हैं तुमने ये 2 चीज, लीग नहीं खेलनी कोई भी, बाहर की लीग आज तक इंडिया का कोई प्लेयर नहीं खेलते। अगर आप एक प्लेयर है बुमराह, अगर आप देख भी लें कहीं, अगर वो 20 खेल रहा है तो वनडे में नहीं खिलाएंगे। क्यों? अगर आप एक प्लेयर को 2-3 साल लगातार खिलाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, क्योंकि इंसान खत्म हो जाता है अंदर से। आप क्या कहेंगे सर, आज इंडिया जीता है फिर के बाद तो अच्छी बात है। तो बाकी आज इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। आज इंडिया की अगर बात करें तो अर्शदीप ने अनप्लेबल अनस्टॉपेबल जो प्लेइंग की है, इसके ऊपर इतनी उम्मीदें नहीं थी मुझे कि यार ये इतना अच्छा बॉलर निकल आएगा, लेकिन उसकी यार इन स्विंग देखने वाली होती है। और बुमराह जो है वो आउटस्टैंडिंग, ऑलवेज आउटस्टैंडिंग है। बुमराह ऑलवेज शाइन है। आज विकेट नहीं ले पाया, लेकिन उसके स्कोर रन जो उसने रोका वो बहुत बड़ी बात थी। अक्षर पटेल क्या बात है भाई, IPL के अंदर छाया हुआ था, यहाँ पे भी आके छा गया। हार्दिक पांड्या, मतलब कि अगर देखा जाए तो इंडिया बैटिंग में भी डोमिनेट करता है, बॉलिंग में भी डोमिनेट करता है। और अगर इस T20 वर्ल्ड कप या इस पिचेस के ऊपर अगर इंडिया जीत रहा है तो अपनी किसी एक चीज़ की वजह से नहीं जीत रहा। अगर किसी दिन बैटिंग नहीं चलती तो वो बॉलिंग कर लेते हैं, बॉलिंग नहीं चलती तो बैटिंग कर लेते हैं। एक यूनिटी की तरह खेल रहे हैं। अगर ओपनिंग स्टैंड काम नहीं करता तो फिर मिडिल ऑर्डर चल जाता है, मिडिल ऑर्डर नहीं तो फिर जो है वो डाउन से कोई परफॉर्म करके चला जाता है। हमारी टीम में यही एक खामी है कि ओपनिंग स्टैंड आउट होता है तो लाइन लग जाती है नीचे, कोई हैंडल करने वाला उसको होता नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनली एटीट्यूड नहीं है उनका, सीरियस ही नहीं है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए। खास हमें ये बात तो पता है कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है, पाकिस्तान की टीम जो परफॉर्म कर रही है, उससे पाकिस्तान की आवाम खुश नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी ये बड़े शिद्दत से चाहते हैं कि हमें T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाक भारत टाकरा एक बार से फिर देखने को मिले। आज यूएस को इंडिया ने हरा दिया, लेकिन यूएस का अगला मुकाबला जो है वो आयरलैंड के साथ है। आयरलैंड का यूएस को हराना भी जरूरी है। बिल्कुल जी, आयरलैंड के साथ है यूएस का मुकाबला। और जहां तक मुझे लगता है अब आयरलैंड के लिए भी हमें दुआएं करनी पड़ेंगी कि भाई मेहरबानी आप भी जीत जाओ। और मुझे होपफुली बड़ी उम्मीद है। आयरलैंड बड़ी तगड़ी टीम है और ठीक है वो उधर से मिनी इंडिया, लेकिन वो अभी T20 वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा आए हैं। नो डाउट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं एज होता है। तो होपफुली हम जो है वो सुपर 8 में चले जाएंगे, लेकिन सुपर 8 में चले भी जाएंगे तो हमने हारना ही हारना, हमारी टीम काबिल है ही नहीं सुपर 8 में जो है सुपर 8 से आके सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल या फाइनल में जाए, बिल्कुल भी नहीं। इधर से हार जाए तो हमारे पाकिस्तानियों के जो दिल हैं वो ज़रा कम टूटेंगे और उम्मीदें जो हैं वो कम टूटेंगी। तो बेहतर यह है कि हम बजाय कि इनको दोबारा जो आए करके आगे भेजें, तो बेहतर यह है कि आगे जो है वो यूएसए जीत ही जाए और हम जो है वो जल्दी घर वापस आ जाएं। तो बेहतर यही है हमारे लिए। बाकी यह है कि इंडिया पाकिस्तान की बड़ी देर से ये रिवैल्री